जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक। क्या अब रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आपके घर में टीवी, आपके घर का वाटर पंप, सारी चीजें चलाता हुआ नजर आएगा क्या? बनाना नहीं, चलाता हुआ नजर आएगा क्या? ऐसी कौन सी शक्ति देने वाला है आपको जिससे आपके घर पे ये सारी चीजें चलने वाली हैं? उसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही यहाँ पर चर्चा होने वाली है 2 से 3 शेयर जिनके रिजल्ट्स आए हैं Q2 के, अच्छे खराब जैसे भी आए हैं आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। 2 दिन से अपर सर्किट 5% का, नीचे के साइड में शेयर पहुंच गया था 50-49 रुपये के आसपास। अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं 55 रुपये 38 पैसे और अपर सर्किट में लग गया। क्या कल भी अपर सर्किट लगेगा? सबसे पहले आप समझिए कि कंपनी काम क्या करती है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बनाती है, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपनी काम करती है। चार्जिंग स्टेशन भी बनाती है, चार्जिंग स्टेशन बैटरी भी बना के तैयार करती है। अब देखिए, कंपनी जो फील्ड में गई थी बैटरी, कंपनी ने बोला कि हम टू व्हीलर के लिए अपनी खुद की बैटरी बनाएंगे। ये एक बहुत अच्छा स्टेप, शानदार स्टेप, ठीक है। लेकिन कभी कंपनी का मार्केट कैप 50% घटते घटते आज की डेट में 13% तक हो गया। और अभी के जो रिजल्ट्स निकले हैं 15 दिन की भी, अगर आप 15 अक्टूबर तक की देखें तो हीरो मोटर कॉर्प ने इसको पीछे छोड़ दिया। अब ये चौथे से भी 5वें नंबर पर पहुंच गई है। तीसरे नंबर से अब कहां पर पहुंच गई है? चौथे नंबर पे। नंबर 1 टीवीएस, सेकंड नंबर बजाज ऑटो, तीसरे नंबर पर एथर। एथर के शेयर ने तो आज भी जबरदस्त तेजी दिखाई है। उसके पीछे हीरो मोटर कॉर्प और सबसे लास्ट में ओला, ठीक है। कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कि गाड़ी बिक नहीं रही है, गाड़ी बिक रही हैं, लेकिन जो पहले से ही पॉपुलर और मजबूत कंपनियां थी, टीवीएस पहले से ही मजबूत कंपनी है, बजाज ऑटो पहले से भी है, पहले से ही है, हीरो मोटर कॉर्प पहले से ही इस फील्ड के अंदर जबरदस्त है, ठीक है। हाँ, टू व्हीलर के अंदर उतना ज़्यादा नहीं आए थे, क्योंकि एक ही चीज़ का डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन का क्या होगा, गाड़ी बिकेंगी क्या नहीं बिकेंगी। जब पता चला कि इतनी गाड़ियां बिक रही हैं तो फिर ये भी जंप मार गई, ये भी कूद गई इस वाले फील्ड के अंदर। लेकिन 10 लाख गाड़ियां बेचना कोई मामूली बात नहीं होती है। 10 लाख गाड़ी बेच चुका है कौन? ओला इलेक्ट्रिक। बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब कंपनी एंट्री कर चुकी है किसके अंदर? बैटरी फील्ड। बैटरी अभी तक टू व्हीलर के लिए बनाती थी, अब ये नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि नॉन व्हीकल से अलग ये अब आपके ऑफिस के लिए भी और घर के लिए भी बैटरी बनाकर देगी। बैटरी अलग अलग तरह की पावर की होंगी। आपके घर में लाइट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, आप सोलर पैनल से या फिर आपके घर में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे इसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी नॉर्मल बैटरी है। उसको चार्ज करने के बाद आपके घर में जो भी इक्विपमेंट है उसको आप सब चला सकते हैं। नॉर्मली ये बैटरी, तो ये फील्ड बहुत शानदार है। इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है बैटरी वाली कंपनी की। ऑफिसेस की बात करें या फिर आपके घर की बात करें, उसको कवर करने वाला है। अब कंपनी की अगर डिटेल देखें तो एक बार देख लीजिए जहां पर ये आर्टिकल लिखा है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल को हम आराम से पढ़ लेते हैं, एक बार को समझ में आ जाए। ओला शक्ति, यानी कि ओला शक्ति के नाम से बैटरी बनाकर तैयार करिए, सिंपल भाषा में। यहाँ पर देखेंगे पेश किया है, लाइट जाने पर चलाएगा आपके घर में एसी, फ्रिज। 999 में बुक कराएं, ठीक है। ये कंपनी का है और मकर संक्रांति से ये सारी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। तो ओला शक्ति एक तरह का मेगा पावर बैंक लेकर आने वाला है, जो चार्ज करेगा आपके घर में बिजली के बड़े उपकरणों को चला सकेगा। चार्ज होने के बाद डिलीवरी मकर संक्रांति से शुरू होगी, ठीक है। और बुकिंग आप पहले से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के ये बहुत बड़ा एनर्जी का सिस्टम आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके घर में सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ओला शक्ति के ये 4 सेट होंगे अलग अलग बैटरी के, 29,999। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 29,999 का एक होगा, 55,999 का एक होगा, अलग अलग वोट के होंगे। उसके बाद 1,59,999 का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है देखिए 999 रुपये से बुक किया जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट या ओला एक्सपीरियंस सेंटर से इनको बुक कराया जा सकता है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद 2026 से ये सारी चीज़ें डिलीवरी वगैरह स्टार्ट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, ये कंपनी अपना देख रही है। अब क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी परफॉर्मेंस है, क्योंकि वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो
ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी कॉम्पिटिटर कम नहीं है। एक्साइड इंडस्ट्री को देख लीजिए, आप अमर राजा बैटरी को देख लीजिए, वो पहले से ही ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटर कितने भी हों, काम धंधा सब चलता रहता है। एक शहर के अंदर इतने सारे डॉक्टर होते हैं, इतनी सारी दुकानें होती हैं, सभी का काम चलता रहता है। इतनी सारी गाड़ियाँ, देखिए ऑटो वाले कितनी ऑटो रिक्शा होती हैं, ठीक है, सभी का काम चलता है। तो इसी तरीके से इनका भी काम चलेगा। देखिए गाड़ियाँ अभी बिक रही हैं, कॉम्पिटिटर कितने भी आ गए हैं, लेकिन गाड़ियाँ ओला की अभी बिक रही हैं। तो ये जो अभी जिस फील्ड के अंदर कंपनी गई है, इसकी डिमांड देखिए हर तरीके का हर किसी को चाहिए। अब कमाल की बात यह है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर आदमी, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, उसको दूर दूरी तय करना, वो चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो पेट्रोल डलवाएगा, डीजल डलवाएगा, काम खत्म, उसको बार बार चार्जिंग का कोई लफड़ा नहीं पालना है, ठीक है। तो लेकिन ये सारी सबको हर किसी को चाहिए, क्योंकि अब ये इस वाले फील्ड के अंदर घुस गई है। तो अब सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसको यही मिलेगा कि जो खुद के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ाएगी, और खुद की बैटरी रहेगी तो मार्जिन भी सस्ते दाम पर बेचकर भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। तो देखिए स्टार्टिंग तो अब बढ़िया किया है, अब देखिए करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं, इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, 1.99 लाख करोड़ का है। किसी को लगता है कि बहुत छोटी कंपनी है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की कंपनी है, तो बस ये उड़ने वाली है या सब कुछ एकदम तेज़ी दिखाने वाली है। तो थोड़ा सा एक चीज़ पर ही फोकस होना कि अच्छी खासी गिरावट पे अगर ये शेयर आपको मिलता है तो बढ़िया पैसा बन सकता है। देखिए नीचे की साइड में 28 फरवरी को देख लीजिए, 28 फरवरी 2025 को ये शेयर था कितना नीचे, 207। ऊपर की साइड में ज़बरदस्त तेज़ी मारी, पैसा कितना बना के दे दिया है आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त 45% के रिटर्न लगभग इसने नीचे से बना के दे दिए। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स की। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, एक साल पहले 694 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 438, 493 करोड़, 612, और अभी देखेंगे 681 करोड़ का इस कंपनी की सेल्स देखने को मिली है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अभी आप देखेंगे पिछले 4-5 क्वार्टर से ज़बरदस्त बढ़कर आया है, इस समय 688 करोड़ का, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही शानदार है तो रिजल्ट्स ही शानदार हो जाते हैं, कोई आगे देखने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए फिर भी अगर आप देखना चाहें आगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि अदर इनकम के अंदर 238 करोड़ रुपया जुड़ा, जैसे कि पहले 67, 71, 70 थे। इंटरेस्ट भी 136 करोड़ का देना पड़ा। अब यहाँ पर अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट तो 695 करोड़ का हो जाता है। कितना? 695। उससे पहले 325 था, 316, उससे पहले 295, एक साल पहले 689 करोड़ का था। 689 करोड़ का जब था तो अदर इनकम 226 था, अभी 238 है। उस समय इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं देना पड़ा, अभी 136 करोड़। तो रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। गिरावट मिलती है तो आप विचार बना सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखें नई लिस्टिंग हुई है, देख सकते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स भी अगर आप देखना चाहें तो किस तरीके की परफॉर्मेंस पहले प्रीवियसली आई है उसको देख सकते हैं। अभी जो तेज़ी बनी है वो 14-15% का जंप इस शेयर ने मारा है। लिस्टिंग के बाद कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च किया है अपना IPO, तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है शेयर के अंदर आफ्टर लिस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12%, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। चलिए एक बार देख लेते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस प्रीवियसली कैसी रही है, ताकि थोड़ा सा आगे अनुमान लगा सके। दोस्तों एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 120, एक साल पहले नहीं 2021 के अकॉर्डिंग देखेंगे, 120 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 164 अगले साल, उसके बाद 203 करोड़, उसके बाद 318 करोड़, उसके बाद 404 करोड़। तो परफॉर्मेंस अभी तक देखिए बढ़िया है। जब कंपनियों के IPO आते हैं तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रहती है, उसके बाद बिल्कुल ख़राब होनी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। यहाँ पर देख सकते हैं 36 करोड़, उसके बाद 60, 79, 151, 191 करोड़। देखिए परफॉर्मेंस तो अभी तक की सुपर है। इसको देखते हुए और मार्केट कैप को देखते हुए तो अट्रैक्टिव तो बन जाता है शेयर। 300 रुपये का भाव है इस समय। देखते हैं कि कल इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है, 5,992 करोड़, लेकिन फिर भी आपको गिरावट ढूंढनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगली कंपनी होगी नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अब सबसे ज़्यादा तो ट्रैप आप इसके भाव पर हो जाएंगे, कभी कितना बड़ा भाव होता था, अभी रिजल्ट्स के बाद इसने 4.5% की तेज़ी दिखाई है।
अब इस समय आप देखेंगे कि 1.23 लाख करोड़ का मार्केट कैप दिखाई देगा, जबकि 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। Q2 की बढ़िया अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, नेस्ले इंडिया का Q2 प्रॉफिट फॉल 70%, रेवेन्यू के अंदर अप देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। देखिए सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि एक मजबूत कंपनी के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है। रिजल्ट्स आने के बाद अलग अलग तरह की रिपोर्ट आ जाती हैं, जिसके बिहाफ पर शेयर तेजी बनानी शुरू कर देता है। तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है। दोस्तों अगली कंपनी है विप्रो, 253 रुपये का भाव है। इस कंपनी के रिजल्ट्स ही बड़े ही शानदार आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी के अंदर, विप्रो के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर अप हुआ है 1%। आप कहेंगे 1% ही है, देखिए 1% भी है, 3,246 करोड़ का है। रेवेन्यू राइज हुआ 2%, इसमें क्या होगा जी, ठीक है। चलिए दिखा देता हूँ मैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। इस तरीके से नहीं देखना है आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी को बड़ी बड़ी डील मिलती रहती है, उनके हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का काम आगे बढ़ता ही रहेगा, घटने का कोई मतलब नहीं है। आईटी कंपनीज तो आगे बढ़ ही रही हैं धीरे धीरे। तो अभी जो प्रॉफिट दिखा रही हैं 3,246 करोड़, ये कम नहीं होता है। हाँ, ये फ्लैट हो जाता है तो शेयर भी अपने हिसाब से फ्लैट ही हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं विप्रो की अंदर, तो 22,302 करोड़ का रेवेन्यू एक साल पहले, उसके बाद 22,300 करोड़, 22,504 करोड़, उसके बाद 22,135 करोड़, 22,000 अभी 697 करोड़ का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के अंदर बहुत काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है, जो कि आपको समझना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार चीज़ें देखने को मिली है। 4,300 करोड़, पहले 4,200 था, उससे पहले 4,600 करोड़, उससे पहले 4,500 करोड़। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा धीमा है पिछले क्वार्टर्स की, अगर पहले वाले क्वार्टर्स की अगर बात करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, जबकि रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी अपने खर्चे बढ़ाती है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। 3,200 करोड़ का कंपनी का इस समय नेट प्रॉफिट है, उससे पहले 3,300, 3,500, 3,300 था, उससे पहले 3,200। ओवरऑल मिला के अगर देखें तो एक साल के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर इन 3 क्वार्टर को देखते हैं तो 3,500 या 400 से ज़्यादा होना चाहिए था। तो रिजल्ट्स फ्लैट मानेंगे हम यहाँ पर, खराब तो इनको नहीं कहेंगे हम, क्योंकि 3,262 करोड़ भी कोई कम नहीं होता है। चलिए, धन्यवाद।